इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनोद फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, क्योंकि लगातार इसकी मांग हो रही थी साधु संतों की तरफ से, इसके लिए पत्र भी लिखा स्वामी आनंद स्वरूप ने, और अब देखिए वेरिफिकेशन की बात सीएम ने खुद भी कह दी है। क्या इसका असर होगा अगर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो? विनोद, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से विनोद को कनेक्ट करेंगे। लगातार आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, चार धाम में रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन होगा। ये बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। उत्तराखंड में अब गैर हिंदुओं के लिए नए नियम हो सकते हैं, इसकी मांग उठाई जा रही थी साधु संतों की तरफ से। देखिए, हम लगातार आपको खबर बता रहे, वो लेटर भी दिखा रहे थे जो कि स्वामी आनंद स्वरूप की तरफ से सीएम को लिखा गया। उन्होंने सीएम के फैसले का स्वागत किया है। उत्तराखंड में किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं होगी, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान है। साधु संतों ने सरकार से मांग की थी कि गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जाए चारधाम यात्रा में, लेकिन एक जो कदम अब हो सकता है कि आने वाले समय में उठाया जाए, क्योंकि 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो रही है, और ऐसे में अगर वेरिफिकेशन होता है तो इसका बड़ा असर गैर हिंदुओं पर पड़ेगा जो वहां पर कामकाज करते हैं, जो कि आर्थिक रूप से चारधाम यात्रा पर आधारित है। रुड़की के भगवानपुर में हनुमान जयंती के मौके पर हुई घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में धरना दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी पार्क के बाहर बैठ गए। कांग्रेस का कहना है कि वो धार्मिक सद्भावना और सौहार्द के लिए धरना दे रहे हैं। इस धरने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान भगवानपुर में हुई घटना को लेकर 20 मिनट का मौन भी रखा गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे, 20 मिनट का मौन उपवास रखा गया, विरोध किया गया है जो घटना घटी थी। गांधी पार्क में कांग्रेस नेताओं का ये धरना चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर इनकी नाराजगी है। सरकार पर कई आरोप इन्होंने लगाए हैं। भगवानपुर में जो घटना घटी उसको लेकर कांग्रेस का मौन उपवास देखने को मिला। 20 मिनट का ये मौन उपवास रहा। और लगातार वो खबर आपको बता रहे हैं जिसमें गैर हिंदुओं को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया। चारधाम यात्रा पर गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम में रह रहे बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन होगा। दरअसल साधु संत काफी समय से इसकी मांग भी कर रहे थे, चारधाम में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा बातचीत के लिए। गरिमा जी, सबसे पहले तो एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो बयान दिया है, वेरिफिकेशन की बात कही है, क्या कांग्रेस का पक्ष है उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया के मुखारबिंद से इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। मैं पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूँ कि प्रदेश को और देश को बांटते बांटते आखिर कितना और नीचे गिरोगे आप लोग। आप ये बताइए कि कौन सा मंदिर मस्जिद ये सिखाता है कि नफरत फैलाओ? कौन ये सिखाता है कि लोगों में इस तरह से भेदभाव करो? क्योंकि आपके धार्मिक स्थल पर यदि और लोगों को, और धर्मों के लोगों को भी सुकून मिलता है या कोई प्रेरणा मिलती है, तो ये तो हमारे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। अगर उनका रुझान, उनका झुकाव हमारे धार्मिक स्थल की तरफ हो रहा है, तो ये क्या हम लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है, सम्मान की बात नहीं है? तो ऐसे में जिस वक्त हम लोग बीमार होते हैं, जिस वक्त हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, जिस वक्त हमको खून चढ़ता है, उस वक्त तो हम नहीं पूछते हिंदू का चढ़ा रहे हो या मुसलमान का चढ़ा रहे हो। उस वक्त क्या मुख्यमंत्री जी कहेंगे खून को वेरीफाई करके लाइए कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है? सबसे बड़ी बात तो है कि साधु संतों की ये मांग थी, और सीएम का ये कहना है कि संतों की मांग नहीं है, ध्यान में रखा गया। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को नकारती हूँ। ये साधु संतों की मांग थी। ये 1-2 जो स्लीपिंग सेल हैं भाजपा के, जिनको समाज में इसी काम के लिए छोड़ा गया है, नफरत फैलाने के लिए छोड़ा गया है, दंगा फसाद कराने के लिए छोड़ा गया है, समाज को बांटने के लिए छोड़ा गया है, ताकि महंगाई से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाया जा सके, ताकि देश का नैरेटिव चेंज किया जा सके, ताकि टीवी चैनलों में होने वाली बहस और समाचार पत्रों में होने। स्वामी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने इसका स्वागत भी किया। जब ये बात कही है सीएम ने,
साथ ही साथ संतों का ये भी आरोप है कांग्रेस पर कि गैर हिंदुओं को पहाड़ में आप लोग बसाना चाहते हैं और इसीलिए आप लोग ज्यादा समर्थन देते हैं उनको। नहीं, किसको बसाना कौन चाहता है, ये बात की बात है। आप बताइए, क्या हमारे प्रदेश में अलग अलग धर्म जाति के लोग नहीं रहते क्या? हमारा देश हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, क्या यहाँ एक ही धर्म और जाति के लोग रहते हैं? तो ऐसे में मुखिया के मुंह से कम इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुखिया पिता समान होता है, वो सबका संरक्षक होता है, वो पूरे प्रदेश के हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों के, हर संस्कृति के लोगों का संरक्षक और मुखिया है। ऐसे में अगर मुखिया इस तरह की बातें करने लगे तो मुझे लगता है हमारा गलत दिशा में देश जा रहा है। बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका अपना समय देने के लिए, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो अब ये मुद्दा देखिए राजनीति का विषय हो चुका है। कांग्रेस का इस पर पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी बांटने का ही तो काम करती है। ये बयान भी इसी कड़ी में अब बांटने का काम ये बयान करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से बयान वेरिफिकेशन का दिया, और विनोद मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर मौजूद थे, लगातार वो हमें जानकारी दे रहे थे और अब लाइव जुड़ चुके हैं विनोद देखिए इस पर कांग्रेस का पक्ष ये है कि बांटने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सीएम का ये बयान भी उसी कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या असर इसका होगा अगर वेरिफिकेशन होता है? उन तमाम लोगों पर क्या असर होगा जो चारधाम यात्रा का इंतजार करते हैं आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए? बिल्कुल जया, देखिए महत्वपूर्ण होगा और ये पूरा मसला वैसे उत्तराखंड में अब तूल पकड़ने लगा है और ये पूरा मामला हरिद्वार की धर्म संसद में उठ चुका है। और जो शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं आनंद स्वरूप, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये आग्रह किया है कि जो इस बार की चारधाम यात्रा होगी उसमें केवल हिंदू ही प्रवेश करे, यानी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। और जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों की मांग थी, आनंद स्वरूप की मांग थी कि इस बार चारधाम यात्रा में केवल हिंदू ही प्रवेश करे, तो इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर तीर्थ पुरोहित हो या साधु समाज हो या फिर आनंद स्वरूप का जो लिखा गया पत्र हो उसको अंदर खाने सपोर्ट जरूर किया है। और देखिए राजनीतिक प्रतिक्रिया इसमें जरूर आएगी, धर्म की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। कांग्रेस इसका विरोध कर चुकी है, लेकिन इसको ले आज ये एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री धामी का है कि जो इस बार चारधाम यात्रा में प्रवेश करेंगे गैर हिंदू जो होंगे उनका वेरिफिकेशन सरकार कराने जा रही है, जिसके चलते राज्य सरकार अपना ब्लूप्रिंट तैयार की है। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद में धामी की ओर से ये करीब 6 से 7 महीने पहले भी इस तरीके का बयान आया था कि जो उत्तराखंड की अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं है, सत्यापन। चलिए बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अब ये मुद्दा राजनीति का विषय भी हो चुका है। हालांकि अब आगे इस पर क्या सरकार का कदम होता है, क्या प्रतिक्रियाएं विपक्ष की होती है, ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल खबर रुड़की से है। रुड़की के 3 स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। इसे लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि स्कूलों में खाद्यान्न समय से पहुंचाए जाएं। रुड़की वेयर हाउस से शहर के सभी स्कूलों सहित आसपास के स्कूलों के लिए राशन की सप्लाई होती है और इस मामले में लापरवाही आई है। स्कूलों में मिड डे मील की समस्या हो रही है और 3 जगहों पर ये समस्या देखने को मिली। हमने वेयर हाउस वालों को बुलाया था, राशन डीलर को बुलाया था, स्कूल को बुलाया था, उनको बोला था प्रमाण पत्र दीजिए कि आपको इस महीने का मिला है और आगे का महीने का जो उसका स्टॉक था वो शाम को आप इसको ट्रांसफ़र करिए स्कूल्स को। तो वो स्कूल्स को ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो